ऑनर, मैंने मन्नत का गला दबाया नहीं था, मैंने उसका गला पकड़ा था ताकि उससे मेरे गुस्से का अंदाजा हो और वो मेरे शौहर के करीब ना जाए। चलिए ठीक है, इसकी बात मान भी लेते हैं। तो इससे पूछिए इसने मन्नत को जलाने की कोशिश क्यों की? इबादत जी प्लीज, क्योंकि इस बात पे ना सफाई पेश करने का मौका देना भी ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, वो भी खतरनाक वाला। तो अब आप सब लोग कान खोलकर हमारा फैसला सुनेंगे। मुझे लगता है कि मेरा जिंदा रहना इसकी मौत की वजह बनेगा। मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं इस औरत की जान लेकर आऊंगी। छोड़ हाथ, पैसे हट मेरे रास्ते से। पागल मत बनिए आप। तेरी जान ले लूंगी, हट जा। जब तक ये औरत मरेगी नहीं ना, मेरे अंदर की इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, किसी ने देख लिया तो कयामत। मेरी बात सुनिए, हम इसे इतनी आसान मौत कैसे दे सकते हैं? आप अपनी ही उसूलों से कैसे पीछे हट सकती है? हमने यहाँ आने का बहुत इंतजार किया है और अब जब हम आ चुके हैं तो आप हमारी मेहनत को जाया मत कीजिए प्लीज। आप अपनी ही दी हुई सीख कैसे भूल सकती है? आपने ही सिखाया था ना, दुश्मन को तड़पता हुआ जिंदा देखने में जो मजा है वो मारने में नहीं। आपने ही कहा था ना, जज्बात में बहकर फैसला नहीं लेना चाहिए, सही वक्त आने का इंतजार करना चाहिए और फिर दुश्मन को ऐसा जख्म देना चाहिए जो ना उसे जीने दे और ना ही मरने दे। भूलिए मत, हमारा मकसद सिर्फ इस औरत को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसके पूरे खानदान को बर्बाद करना है, इसे खून के आंसू रुलाना है, हमारे हक की दौलत इससे छीनना है। शाबाश, आज तुमने मुझे रोककर मेरी तरबियत का कर्ज उतार दिया। सही कह रही हो तुम। मैं इस औरत को इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूँ? मैं इसे और इसके पूरे खानदान को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इसे होश आ रहा है। सुभान जी तो क्या, आपके साथ कोई आत्मसम्मानी पुरुष ना रहना नहीं चाहेगा। योर ऑनर, मैंने जो कुछ भी किया अपने शौहर को सही रास्ते पर लाने के लिए किया। सही रास्ते पे लाना है तो कानून तो हाथ में नहीं लिया जा सकता ना इबादत जी। नहीं, हम सब क्यों बैठे हैं फिर यहाँ पे? ये देश में कानून व्यवस्था क्यों है? ऐसा है, सब कुछ जानने के बाद आपका तलाक तो होगा ही अब, पर इससे पहले ना आप पे क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। आपके ऊपर ना अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए। आप एक बुरी पत्नी तो हैं ही, साथ में साथ ना आप एक शातिर मुजरिम भी हैं। इन्हें कभी भी होश आ सकता है, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये देखेगी तब ना। अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा है इस गजल ने। तो ये क्या चीज है? सूटकेस निकालो। सूटकेस क्यों? जितना कहा जाए उतना करो। सूटकेस लेकर आओ। बड़ी होशियार बनी फिरती है इबादत। आज इबादत का खेल खत्म। योर ऑनर, आपने सुभान की बातें सुन ली, वो वीडियोस भी देख लिए और मुझे गलत भी समझ लिया। पर क्या अब
ये गलत लड़की अपनी सफाई में कुछ कह सकती है? आप कुछ बोलना नहीं चाहती इबादत जी, बल्कि आप हमारा समय बर्बाद करना चाहती हैं। वैसे भी अब कहने सुनने को बचा क्या है? आप यही कहेंगे ना कि ये सारे वीडियोस जो हैं वो एडिटेड है कंप्यूटर से। ऐसा नहीं है, सारे वीडियोस की ना जांच की गई है टेक्नीशियंस के द्वारा और रिपोर्ट सबमिट हुई है। ये सारे वीडियोस 100% सही है। टेक्नोलॉजी का जमाना है सर, हम किसी भी बात को दावे के साथ नहीं कह सकते। हमें जो दिखाई देता है अक्सर सच्चाई उससे अलग ही होती है। आप कहना क्या चाहती हैं? योर ऑनर, आपके सामने जो ये पानी का ग्लास है वो क्या है? इबादत जी प्लीज, अब ये घिसा पीटा खेल शुरू मत कीजिए। आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है। योर ऑनर प्लीज, मैं बस अपनी बात रखने का एक मौका चाहती हूँ, प्लीज। चलिए ठीक है, ये आधा खाली है। पर मेरे हिसाब से ये ग्लास आधा भरा हुआ है। जिस तरह से हम दोनों के नजरिए अलग है पर सच्चाई एक ही है, उसी तरह से ये वीडियोस जो आपने देखे वो सच्चे हैं, पर उन्हें एक ही नजरिए से आपके सामने पेश किया गया है जज साहब। आपने वीडियोस देखे पर सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखा है। आपके सामने जो पेश किया गया है वो सच है पर आधा सच है। जज साहब, जो वीडियोस आपको दिखाए गए हैं उनमें आपको वही हिस्सा दिखाया गया है जिसमें मैं मुजरिम साबित होती हूँ। मुकम्मल वीडियोस मैं आपको दिखाती हूँ। ये कौन सा नया खेल खेलने वाली है अब? अब क्या करें? 200 इससे सूटकेस में। व्हाट? ये कैसे होगा? जहां गजल मौजूद होती है वहां सब कुछ मुमकिन होता है। खोलो। बंद करो। रुक, पूरी जिप मत बंद करो, हम वक्त मर जाएगी। अब क्या करें? इसे इसके सूटकेस के साथ इसके बेडरूम में पहुंचाते हैं। और होश में आने के बाद सबको सब कुछ बता दिया तो? बताने दो। वक्त आ गया है कि अख्तर मंजिल के लोगों की नींदें उड़ जाए। और वैसे भी इसने हमें नहीं देखा तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी पहचान छुपी हुई है तब तक कोई भी न मुझ पे और ना तुम पर कोई इल्जाम लगा सकता है, समझी? चल। प्लीज, थैंक यू। तुम यहाँ मेरे सामने क्यों खड़ी हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान चाहिए मुझे। ये मन्नत जरूर कुछ तमाशा करने आ रही है। आज इसे नहीं छोड़ूंगी मैं।
तुम्हें क्या लगा था सुभान, सिर्फ तुम वीडियो बना सकते हो? अच्छा हुआ जो मैंने भी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि सबको मैं मन्नत का असली चेहरा दिखा सकूं। इबादत ने तो सारा खेल ही पलट दिया। इसने मेरा भी वीडियो बनाया है। अब क्या करूं? मैं तो गलत साबित हो जाऊंगी। योर ऑनर, सुभान के दिखाए हुए वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं मन्नत को मारने की कोशिश कर रही हूं। और जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए, वो हिस्सा ये कहता है कि पहले मन्नत ने मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं बस अपना बचाव कर रही थी योर ऑनर। इसे पलटवार कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। इबादत जी, अगर आपकी बात मान भी ली जाए ना, तो भी आपका जुर्म जस्टिफाई नहीं होता ना। आपने सेल्फ डिफेंस नहीं किया है, बचाव अलग चीज होती है। आपने तो इस लड़की को उठा के सीधा नीचे फेंक दिया है भाई। गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं करता योर ऑनर। मुझे डर था कि कहीं मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और इस बात का सबूत आप इसकी आंखों में देख लीजिए, कितना गुस्सा है इसकी आंखों में। पर योर ऑनर, जैसी भी है तो मेरी बहन ही। अगर मैं सच में इसे मारना चाहती तो इसे और ऊंचाई से फेंकती ताकि ये जिंदा ना बचे। पर मैंने इसका हाथ तब छोड़ा जब सुभान बिल्कुल इसके नीचे खड़ा था इसे पकड़ने के लिए। ये आप कैसे तर्क वितर्क दे रही है इबादत जी? मतलब आपने मन्नत जी का हाथ पकड़ के रखा हुआ था, वेट कर रही थी कि सुभान जी दौड़ के ठीक उनके नीचे आए। जब सुभान जी दौड़ के उनके नीचे आए, आप कंफर्म हो गई कि अब वो कैच कर ही लेंगे, तो आपने मन्नत जी का हाथ छोड़ दिया, यही ना? तो मतलब कि आप मन्नत जी को बॉल समझ रही थी और सुभान जी को क्रिकेट प्लेयर कि वो कैच पकड़ ही लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, मेंटेन द डेकोरम। योर ऑनर, मैं मन्नत को इंसान के अलावा सब कुछ समझती हूँ। और फिर मुझे तो सुभान पे भरोसा था। मुझे अपने शौहर पर पूरा भरोसा था कि ये सिर्फ मेरे दिल के साथ नहीं खेलते, बल्कि क्रिकेट भी बहुत अच्छी तरह से खेलना जानते। मन्नत ने इसी जगह से पहले भी गिरने का नाटक किया था, मुझे मुजरिम साबित करने के लिए, मुझे खूनी साबित करने के लिए। और तब सुभान ने ही उसे बचाया था, उसे पकड़ के, उसको कैच करके। मेरे शौहर जज्बातों का खेल ही नहीं खेलते, क्रिकेट खेलना भी अच्छी तरह से जानते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। बीवी चाहे घुट घुट के मर जाए, पर ये अपनी माशूका पे एक खरोच भी नहीं आने देंगे योर ऑनर। इसीलिए मैंने मन्नत का हाथ छोड़ दिया था। हाँ तो सुभान जी, आपने तो कोर्ट में एफिडेविट दिया था ना कि वीडियो एडिटेड नहीं है, तो फिर आपने क्लिप को काट के क्यों सबमिट किया भाई? क्योंकि इबादत जी वाले वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले इबादत जी पे हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने हिंसक रूप धारण किया। नहीं, ये तो सीधा सीधा कोर्ट को गुमराह करने वाली बात है ना। तो क्यों ना आपके ऊपर कोर्ट को गुमराह करने का केस चलाया जाए? नहीं नहीं जनाब, ऐसा मत कीजिए। चलिए एक सबूत को नल एंड वॉइड कर लेते हैं। बाकी वीडियोस भी है ना योर ऑनर, उसमें क्लियर नजर आ रहा है कि इबादत जी मेरे क्लाइंट के साथ कितना गलत व्यवहार करती हैं। और फिर इन्होंने मन्नत जी का गला दबाकर उन्हें मारने की भी कोशिश की, और इसके लिए तो इनके पास कोई तर्क भी नहीं है। इबादत जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो अभी तक दरगाह से नहीं लौटी और फोन भी नहीं उठा रही है। कहाँ चली गई है? हमेशा बता के जाती है कहाँ जा रही है, कब वापस आएगी। कहाँ चली गई है?
एक बार फिर से दुआ के कमरे में देख लेती हूँ, शायद वही होगी। पीछे चल, चल, जल्दी कर। क्या हुआ इबादत जी? अभी तक तो आप बहुत बोल रही थी, अब एकदम से चुप हो गई। अरे आपको अपनी सफाई में कुछ कहना भी है कि नहीं कहना है? ऐसे चुप रहेंगी तो अदालत का समय बर्बाद हो जाएगा भाई। ये कुछ बोलने लायक बच्ची हो तो बोलेगी ना। योर ऑनर, अभी अभी आपने कहा कि अधूरे सबूत पेश करने के जुर्म में सुभान को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पे मुकदमा चलाया जा सकता है, पर आपने सुभान को जेल में अंदर क्यों नहीं किया? वार्निंग समझती हैं, चेतावनी। मैं इनको वही वार्निंग दे रहा था, ठीक है ना? योर ऑनर, इन वीडियोस में मैं भी वही कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं। योर ऑनर, आप सुभान को वार्निंग दे रहे थे, उसी तरह मैं भी मन्नत को सिर्फ वार्निंग दे रही थी। मैंने अपने शौहर के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया था योर ऑनर, और ये लड़की बार बार सुभान को मेरा बनाया हुआ खाना खाने से रोक रही थी। बंद करो ये ड्रामा। प्लेट रखो। प्लेट छोड़ो। रोदा तुम। योर ऑनर, मैंने मन्नत का गला दबाया नहीं था, मैंने उसका गला पकड़ा था ताकि उससे मेरे गुस्से का अंदाजा हो और वो मेरे शौहर के करीब ना जाए। वो बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर के करीब जाती है, मुझसे ज्यादा मेरे शौहर का ख्याल रखने की कोशिश करती है। आप बताइए, कोई भी बीवी क्या करेगी? उसे फूलों से नहलाएगी? नहीं, बीवी वार करेगी, मारेगी। मैंने भी वही किया योर ऑनर। और अगर मैंने इसका गला दबाया होता तो इसके गले पे मेरे नाखून के निशान होते, मेरी उंगलियों के निशान होते। आप देखिए, देखिए मेरे नाखून कितने बड़े हैं, और इसके गले पे कोई निशान नहीं है। इबादत जी, फिर भी आपका किया जस्टिफाई तो नहीं हो जाता ना? आपने जो कुछ भी इस लड़की के साथ किया वो गलत था। और इस लड़की ने जो मेरे साथ किया, क्या वो सही है? इसने मेरे शौहर को बहकाया, बार बार बीवी से ज्यादा बीवी बनने की कोशिश करती है ये। मेरे सामने मेरे शौहर के करीब जाने की कोशिश करती रहती है। हर दिन मैं अपने सामने अपनी गृहस्थी को उजड़ता हुआ देखती हूँ योर ऑनर। क्या ये सब सही है? मैं जानती हूँ योर ऑनर, जो मैंने किया वो गलत है, पर मेरी जगह कोई और होता ना योर ऑनर तो वो भी यही करता। इनफैक्ट मेरी जगह कोई और होता तो इसे मार देता। मैंने तो इसे जिंदा छोड़ दिया। एक हिंदुस्तानी बीवी हूं सर, अपने शौहर के गले में किसी गैर की बाहें देख लूं और चुप रहूं? कहां से लाऊं वो निगाहें जो ये कहर देख सके? क्यों ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सिर्फ कोर्ट को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं। कोर्ट सबूत मांगता है और सबूत इसके पास है नहीं। ये सिर्फ हम सबका टाइम बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, इसकी बात मान भी लेते हैं। तो इससे पूछिए, इसने मन्नत को जलाने की कोशिश क्यों की? इबादत जी प्लीज, क्योंकि इस बात पे ना सफाई पेश करने का मौका देना भी ना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, वो भी खतरनाक वाला। चलिए ठीक है, आपकी कथा व्यथा सब सुन ली,
जुबान जी ने जो तथ्य दिए वो भी देख लिया गया, सारे तर्क वितर्क भी सुन लिए गए। तो अब आप सब लोग कान खोलकर हमारा फैसला सुनेंगे। रुक जाइए जज साहब। अब ये क्या करने वाली है? जज साहब, आपने वो वीडियो देखा जिसमें मैं बेड पे आग लगा रही हूँ, पर इससे पहले का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कौन सा वीडियो दिखाएगी इबादत? अब क्या करने वाली है ये?